ऑनलाइन स्क्रॉल करते हुए इस तरह की एनिमेटेड नैतिक कहानियां तो जरूर देखी होंगी। चिड़िया, चील, लालच, धोखा, इन कहानियों पर लाखों करोड़ों व्यूज आते हैं। पर कभी सोचा है ये सब इतनी मिलती जुलती क्यों लगती हैं? असल में इनके पीछे एक सॉलिड फॉर्मूला काम करता है। आज हम इसी फॉर्मूले को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि ये एक जैसे वीडियो आखिर बनते कैसे हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इन कहानियों में? इनकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी के पीछे क्या सिर्फ रंग-बिरंगा एनिमेशन है या कोई गहरा साइकोलॉजिकल खेल चल रहा है? चलिए, इसी की तह तक चलते हैं। इन कहानियों की कामयाबी कोई तुक्का नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पक्का सोचा समझा सूत्र है, एक रेसिपी। और आज हम इसी रेसिपी के हर एक हिस्से को खोल कर देखेंगे, ताकि ये समझ सकें कि एक ही तरह की असरदार वीडियो बार बार कैसे बनाई जाती हैं। तो इस रेसिपी में ये 5 मुख्य चीजें हैं। हम कहानी के बेसिक फॉर्मूले से शुरू करेंगे, फिर इसके किरदारों को समझेंगे, विलेन के चालों का विश्लेषण करेंगे, कहानी के उस मोड़ को देखेंगे जहां नैतिक दुविधा पैदा होती है, और आखिर में बात करेंगे उस अंतिम सीख की जो कहानी देती है। चलिए शुरू करते हैं। पहली नज़र में ये कहानियां अलग अलग लग सकती हैं, कभी चिड़िया और चील की कहानी, तो कभी 7 भाइयों और उनकी एक बहन की। लेकिन अगर आप जरा ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इन सभी का ढांचा, इनका डीएनए लगभग एक जैसा ही है। अब आते हैं इस फॉर्मूले के पहले और सबसे जरूरी हिस्से पर, कहानी के पात्र। जैसा कि हम देखेंगे, किरदार भले ही बदल जाएं, कभी जानवर बन जाते हैं, कभी इंसान, लेकिन उनकी भूमिकाएं, उनके रोल हमेशा फिक्स रहते हैं। यहाँ एक पैटर्न एकदम साफ नजर आता है ना? कहानी हमेशा एक मासूम शिकार और एक चालाक विलन के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ है चिड़िया के बेचारे बच्चे जो दुनिया से अनजान हैं, तो दूसरी तरफ है शिकारी चील, या फिर भाइयों की प्यारी बहन इंदु है और उसे धोखा देने वाला एक बूढ़ा गिद्ध। यही टकराव, यही संघर्ष कहानी को आगे बढ़ाता है। तो ठीक है, हमारे पास एक मासूम है और एक विलन है, पर ये टकराव शुरू कैसे होता है? यहीं पर फॉर्मूले का तीसरा हिस्सा सामने आता है, खलनायक का धोखा। ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, बल्कि ये दिमाग और चालाकी का खेल है। शिकारी चील का तरीका देखिए, वो सीधा हमला नहीं करता, नहीं, वो बच्चों की मासूम इच्छाओं पर निशाना साधता है। पहले गुब्बारों का लालच, फिर कॉटन कैंडी का। जब वो भी काम नहीं करता तो रसीले आमों की बात करता है, और जब कुछ भी काम नहीं आता तो वो अपनी सबसे बड़ी चाल चलता है, चोट लगने का नाटक करता है ताकि उनकी दया का फायदा उठा सके। ये एक सीधी साधी लालच की रणनीति है। लेकिन हर विलन चील की तरह सीधा साधा नहीं होता। कुछ ज्यादा गहरे लेवल पर काम करते हैं, जहां धोखा शारीरिक नहीं बल्कि पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक होता है। जरा इस एक लाइन को सुनिए। इसमें गिद्ध की पूरी चालाकी, उसका पूरा जहर छिपा है। वो भाइयों की भूख और सेहत की चिंता का इस्तेमाल कर रहा है। वो उन्हें कोई चीज ऑफर नहीं कर रहा, वो उनके दिमाग में एक खौफनाक आइडिया डाल रहा है और उसे सही भी ठहरा रहा है। वो कह रहा है कि अपनी बहन को खाना सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक भी है। ये धोखा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ धोखे के 2 अलग अलग रास्ते साफ दिखते हैं। एक तरफ चील है जो बाहरी चीजों का लालच देता है, गुब्बारे, आम। लेकिन दूसरी तरफ गिद्ध है जो भाइयों के घमंड, उनके डर और उनके तर्क पर हमला करता है। एक सामने का दुश्मन है तो दूसरा भरोसेमंद दोस्त बनकर अंदर ही अंदर जहर घोलता है। और विलन का ये धोखा कहानी को हमेशा एक बहुत ही अहम मोड़ पर ले आता है, नैतिक दुविधा। ये वो पल है जहां एक किरदार को एक मुश्किल चुनाव करना पड़ता है और उसका वही चुनाव कहानी की पूरी दिशा तय कर देता है। यहाँ 2 अलग अलग चुनाव हैं। मोनू यानी चिड़िया का बच्चा अपनी दया और भोलेपन में आकर एक अजनबी की मदद करने का फैसला करता है। नतीजा, पूरा परिवार पकड़ा जाता है। दूसरी तरफ चील भाई लालच और गिद्ध के बहकावे में आके अपनी बहन के खिलाफ हो जाते हैं, और नतीजा इतना गहरा पछतावा कि वो खुद को खत्म करने की कोशिश करते हैं। मतलब हर चुनाव का एक सीधा और बहुत गंभीर परिणाम होता है, और किरदार के चुनाव का जो भी नतीजा होता है वो हमें सीधे इस फॉर्मूले के आखिरी हिस्से तक ले जाता है, कहानी की अंतिम सीख। हर कहानी का एक ही मकसद होता है, एक स्पष्ट नैतिक संदेश देना। और ये संदेश बहुत ही सीधे और सरल होते हैं। जैसे चिड़िया की कहानी सिखाती है कि बड़ों की बात मानो और बाहर खतरा है।
वहीं चील भाइयों की कहानी हमें बताती है कि लालच बुरी बला है और पारिवारिक वफादारी सबसे ऊपर है। इन कहानियों में कोई कंफ्यूजन नहीं होता, सीख एकदम साफ और सीधी होती है। तो जब आप इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं, मासूम शिकार, चालाक विलन, धोखा, दुविधा और एक साफ सुथरी सीख, तो आपको एक जबरदस्त और बार बार दोहराया जा सकने वाला सूत्र मिलता है। इसी ढांचे का इस्तेमाल करके एक जैसी असरदार वीडियोस बार बार बनाई जा सकती हैं। और अंत में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ये फॉर्मूला वाकई नैतिकता सिखाता है या ये दुनिया को बस अच्छे और बुरे में बांटकर उसे ज़रूरत से ज़्यादा आसान बना देता है? इस सवाल का जवाब शायद अगली बार ऐसी कोई कहानी देखते हुए आप खुद ही खोज लेंगे।